नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आज मिले हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लाइट वगैरह की प्रॉब्लम थी और थोड़ा हम भी बिजी थे, इसीलिए बेटा तो शूट नहीं कर पाया था। तो बेटा चलते हैं सीधे बुक्स की तरफ। औसत चैप्टर चल रहा था आपका और हम कुछ क्वेश्चन करा चुके थे क्लास फर्स्ट में। जिन बच्चों ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए और अपना सही ढंग से प्रिपरेशन करें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे आ जाइए। जैसा देखिए बेटा, सभी बच्चे देखिए, SSC बैंक रेलवे मैथ बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज औसत का है। तो मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं हम आपको सभी बच्चों को, तो देख लेना और नोटबुक में जरूर नोट करना बेटा। नोट्स जरूर बनाना, ये याद रखना बेटा। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो नोट्स जरूर बनाना कहीं भी बेटा आप लोग। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे, आपको हम क्वेश्चन करा चुके हैं 29 क्वेश्चन करा चुके हैं हम 29 बेटा सभी बच्चों को। तो आज क्वेश्चन होगा, नया टाइप है इसका। जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाता है, ये वाला बेटा नया टाइप है। तो सभी बच्चे बुक्स खोल लें और देख लीजिए बेटा, ये बुक्स है अपनी और इस बुक्स में पेज नंबर आप लोग आ जाइए। पेज नंबर बेटा 16 है। सभी बच्चे अपनी खोल लें और उसी से बेटा प्रिपरेशन करें। पेज नंबर 16। 29 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आज कराते हैं 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 ये कह रहा है, देखो बेटा, पांच संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम इसे। पहले दो तरीके से बताते हैं जो आपको बताते आए हैं। डायरेक्ट निकालना है आपको पहले तरीके से। तो बेटा ये है, डायरेक्ट निकालिए सीधा सीधा। 5 संख्याओं का औसत 27 डिफरेंशियल, यदि एक संख्या निकाल दी गई तो बच्ची कितने बेटा? 4 और औसत हो गया बेटा 25। सीधा कर दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, डिफरेंशियल 25 चौक 100, और अर्थात ये कितना बचा बड़े में छोटा? 35। और आपका क्या आंसर आ गया बेटा? 35 आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? 35। मगर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि बाजे टाइम क्या होता है कि इससे कैलकुलेशन टफ हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ जो हम आपको बताया था बेटा, उसी से ज्यादातर करेंगे क्वेश्चन बेटा। सेकंड टाइप से। कौन से टाइप से करेंगे बेटा? सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप ये कहता है, समझिए, 5 संख्याओं का औसत 27, 27। एक संख्या निकाल दी तो बेटा कितनी बची? 4। और औसत घट के कितना है? 25। एक इधर से औसत में कम हुई हुई 2 की और गुणा ये 5 का, हमने आपको बताया था। तो बेटा क्या होगा? 5 दूनी 10 और यहां भी कमी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अर्थात 35 साल। आंसर चेक कर लीजिए बेटा। 35 साल, सॉरी साल नहीं है, संख्या है, तो 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से हर प्रश्न कराएंगे। अब आपकी मर्जी है किस टाइप से आप करना चाहते हो, उससे थोड़ी है बेस्ट, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है और कुछ नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31। 14 छात्रों की और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष। यदि शिक्षिका को घटा दिया जाए तो औसत आयु, देखो बेटा समझिए, 14 छात्रों और एक शिक्षिका। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपोर्टेंट लगाना, क्योंकि 14 छात्र और एक शिक्षिका, 14 छात्र और एक शिक्षिका की औसत आयु बेटा देखिए 15 वर्ष है। 14 छात्र और शिक्षिका, तो कितने हो गए? 15। बेटा 15 का औसत कितना है? 15। अगर एक शिक्षिका की आयु घटा दी जाए तो कितने रहेगा बेटा? 14। तो औसत आयु एक अंक कम रह जाती है, तो 14 बेटा। यहां से भी एक कम और औसत में भी एक कम, तो 1 गुणा 15। 1 गुणा कितना बेटा? 15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस के 15 एकन, ये वाले 15, ये वाला करिए बेटा 15। तो 15 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया बेटा? 29। ये जोड़ते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, इतना 29। शिक्षिका कितने की है बेटा? 29 की। कितने की है? 29 की। फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, 50 अंकों का औसत 30 है,
50 अंकों का औसत 30 है, पर इनमें से 2 अंक घटा दिए जाएं, 2 अंक घटा दिए जाएं बेटा इधर, तो औसत शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। देखो बेटा इधर ये है, पढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चन, 50 अंकों का औसत 30 है, इनमें से 2 अंक घटा दिए जाएं, 2 अंक घटा दिए जाएं, तो शेष अंकों का औसत कितना होगा। तो देखिए बेटा इधर 50 अंकों का औसत कितना है बेटा इधर, 50 का औसत, देखो शेष का औसत अगर करोगे तो कितने घटाएंगे बेटा, 35 + 40 = 75। तो समझिए शेष का एवरेज 50 का औसत कितना बेटा 30 माइनस के 75/48, माइनस के 75/48 कर दीजिए बेटा कैलकुलेशन, 1500 माइनस के 75/48, और ये बेटा कितना होगा, ये देखिए ये होगा 1425/48, 1425/48, और ये कैलकुलेशन बेटा कर दीजिए अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा चेक करिए इसका क्या आ सकता है। 25 से अगर करेंगे हम इसे, 48 2 29 है ही, अप्रोक्सीमेट देखिए 2 बार जाएगा फिर 9 बार जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट बेटा दर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाग देंगे, 2 से कटेगा नहीं बेटा दर, 2 से कटेगा नहीं, भाग देना पड़ेगा ही। 48 तिया ज्यादा हो जाएगा, 48 तिया ज्यादा हो जाएगा ना, तो 48 दूनी 96, और अप्रोक्सीमेट ये कटेगा, यही आएगा 68। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, काट पीट कर लेना, यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा, चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लेना बाय द वे कोई मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटा, ओ क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 सभी बच्चे, नेक्स्ट टाइप आ गया, जब एक व्यक्ति के स्थान पर एक कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, मतलब आ जाता है, अभी तो जा रहे थे, अब क्या है एक व्यक्ति आएगा, तो देखिए बेटा क्वेश्चन पे सभी बच्चे 23 बेटा ये कह रहा है, देखिए हम पढ़ के सुना रहे हैं, किसी किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी जिनका औसत और 50 किलोग्राम वाले एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत भार में मतलब 1.2 या 1.5 या 1/2 की किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए बेटा तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, देखो एक टाइप लिखेंगे, सूत्र है इसका, आने वाले का भार बराबर, यहां लिख लेना बेटा क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, जाने वाले का भार प्लस माइनस संख्या गुणा एवरेज में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, बेटा इसे ब्रैकेट में बंद कर देना, आने वाले का भार बराबर जाने वाले का भार, जाने वाले का भार प्लस माइनस, अगर बेटा कमी होगी तो माइनस चिन्ह क्या लेंगे माइनस, और अगर वृद्धि होगी तो हम क्या चिन्ह लेंगे प्लस चिन्ह लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी नहीं है, सीधी सी बात, किसी विद्यालय किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति, तो देखिए बेटा सभी स्टूडेंट नया व्यक्ति, सभी बच्चे देखिए बेटा कै किलोग्राम का गया बेटा 50 का, कितने का गया 50 का, और औसत में इतना बढ़ जाता है 1.5, तो प्लस कितने व्यक्ति थे संख्या 50 थे देखिए, और गुणा भार में कमी या वृद्धि, कमी हुई है वृद्धि हुई है तो 1/2 की, तो कितना हो गया बेटा 25, तो 50 + 25 = कितना हो जाएगा ये 75 kg का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या हुआ कि इसमें बेटा एक गया है 50 का और उसके स्थान पर कितने का आ गया 75 का आ गया, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से बनेगा, सभी स्टूडेंट ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, क्वेश्चन नंबर एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है। 25 व्यक्तियों के औसत भार में एक की वृद्धि हो जाती है। पेन भी नहीं चलाना है अगर बाय द वे आप करते हो तो। नया व्यक्ति बेटा, नया व्यक्ति कितने का गया? जाने वाले का भार प्लस संख्या कितनी है बेटा? 25, और भार में कितने की वृद्धि हुई? 1 की, गुणा लिख लेना बेटा, जाने वाले का भार प्लस माइनस संख्या गुणा भार में कमी या वृद्धि। तो ये हो गया 60 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा बेटा? 75 केजी का। है कोई ऑप्शन? 75 केजी, यस। ऑप्शन नंबर 85 हो गया, सॉरी 85 केजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए और करके फटाफट करिए जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, 35 अगर किसी स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। तो देखिए बेटा, इधर इसमें घुमा दिया है प्रश्न को। इसमें क्या किया बेटा? प्रश्न घुमा दिया है। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति आ जाता है और उसके स्थान पर, तो जाने वाले व्यक्ति का भार पूछ रहा है। तो पहले देखिए, आने वाले का भार 25 प्लस जाने वाले का भार x कितने का गया पता नहीं है बेटा, इधर वर्ष है, सॉरी एज है, तो जाने वाले की वर्ष, और औसत में 3 की कमी, 3 वर्ष की क्या कमी, तो यहाँ माइनस होगा। कितने व्यक्ति थे? 10 शिक्षक, गुणा कितने की? 3 की कमी। तो ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 25 प्लस 30 इजूकल टू बेटा कितने का हो गया? 55 वर्ष का। 55 वर्ष का। कोई है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 55 ईयर्स, 55 ईयर अर्थात या 50 वर्ष, 55 वर्ष बेटा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति 24 वर्ष का है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। नए व्यक्ति की बेटा, तो देखिए नए व्यक्ति, देखो बेटा, जाने वाले का भार बेटा कितने का गया बेटा? 24 का। कितने का बेटा? 24 का गया, 24 का गया। और ये कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती। प्लस चिन्ह लगाएंगे कि औसत आयु बढ़ी है, व्यक्ति 8 गुणा 2, तो करिए बेटा इधर 24 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 40 वर्ष बेटा, 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 37। 10 व्यक्तियों में से एक 2 वर्ष की आयु का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, तो नए व्यक्ति की आयु बताइए। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। 25 वर्ष के स्थान पर नया व्यक्ति बेटा, नया व्यक्ति वही लगाना, जाने वाले का भार 25 प्लस 10 गुणा व्यक्ति 10, औसत में कितने की वृद्धि? 2 की। तो कर दीजिए बेटा 25 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना बेटा हो जाएगा? 45। है कोई? 45 ईयर, यस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बेटा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है, नए आने वाले व्यक्ति बेटा। देखिए 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है 50 किलोग्राम के जाने के बाद। हमने सूत्र बताया आपको, जाने वाले का भार, आने वाले का भार और जाने वाले का भार प्लस माइनस संख्या गुणा औसत में कमी या वृद्धि। तो आप बस वही लिखिए, नए व्यक्ति, नया व्यक्ति कितने का हो, या चाहे वर्ष हो चाहे किलोग्राम हो, कुछ भी हो बेटा। कितने का गया बेटा? 50 का।
और कितने की वृद्धि, 2 की प्लस चिन्ह लगाएंगे, 8 गुणा 2, तो क्या करेंगे हम 50 प्लस 16, 50 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा, ये 66 वर्ष। कितने का, सॉरी केजी है ना, किलोग्राम है, 66 केजी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 66 केजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए बेटा इधर ये कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम 1.5 केजी बढ़ जाता है जब उनके भार में से एक व्यक्ति 65 किलोग्राम का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो बस वही नया व्यक्ति बेटा सेम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है बेटा, जाने वाले का भार प्लस संख्या गुणा भार में कमी या वृद्धि। बेटा 65 प्लस 15 अट्ठे 120, एक अंक में दशमलव लगा दिए बेटा, तो 65 प्लस 12 इक्वल टू 77 बेटा, 77 केजी। ऑप्शन नंबर कोई है बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 77 किलोग्राम का। सेम क्वेश्चन, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बेटा देखिए, एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिसका 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक अन्य छात्र आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। क्या ग्राम बेटा, 100 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो देखिए बेटा समझिए, तो नए आने वाले नए छात्र कौन से बेटा, नए छात्र को देखिए, निष्ठा जाने वाले का भार कितने का बेटा गया है, एक 40 किलोग्राम का वजन का छात्र, 40 माइनस 50 गुणा 100 ग्राम कम हुआ है बेटा, 100 ग्राम, 100 बट्टे 1000, इसे किलोग्राम को कन्वर्ट करिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो बेटा, तो 40 माइनस के 5 अर्थात 35 केजी का बेटा है कोई, 35 किलोग्राम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 35 केजी बेटा, कर दीजिए 35 केजी बेटा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का छात्र चला जाता है उसके स्थान पर एक नया आ जाता है तो कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार इतने किलोग्राम अधिक है। कितना बेटा, 0.75 किलोग्राम। तो देखिए बेटा नए छात्र को बेटा, किसे बेटा, नए छात्र का भार देखिए, जाने वाले का भार 30 किलोग्राम और बेटा बीच औसत भार इतने किलोग्राम अधिक है, प्लस संख्या गुणा 0.75, दशमलव उठाओ, 2 जीरो बढ़ा दो बेटा, ठीक, 20 500, 5 से 15 बार, तो अर्थात करिए 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा, ये 45, क्या बेटा 45 केजी का। जो नया छात्र आया है बेटा इधर 30 का गया है और 45 का आ गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए नहीं सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 45 सी पर है बेटा, सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक कक्षा में देखिए बेटा इधर, एक कक्षा में 40 लड़के, उनकी औसत आयु 16 वर्ष, 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है इसकी औसत, देखो बेटा पहले समझ लो आप, इसमें थोड़ा नेक कैलकुलेशन है, अगर वैसे करोगे तो 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है उसके स्थान पर, देखो बेटा पहले कमी देख लो, 16 पॉइंट लगा दो और ये बेटा 15.875, तो आप ये घटा दीजिए पहले बेटा, 5 2 और यहां कितना बचेगा बेटा 1, इतने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई, 0.875
1/5 की कमी, शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर इसे बेसिक से करोगे कैलकुलेशन बहुत हैवी होगी, कर नहीं पाओगे बेटा। होगा मगर समय लेगा, और आजकल जमाना किसका है बेटा, शॉर्ट का। तो देखिए बेटा, अब हम लगाते हैं नए लड़के का। नए लड़के का, नए लड़के का बेटा, जाने वाले का भार आयु 16 माइनस 16 माइनस कितने व्यक्ति बेटा, 40 गुणा बेटा इतने की कमी हो गई 0.125। दशमलव उठाओ, 3 जीरो बढ़ाइए बेटा, 25 पन्ना 125, 25 चौक 100, 40 से 40 कट गए बेटा। है कोई ऐसा? 25 पन्ना 125, 25 और 40 से 40 कट गए। 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है बेटा, 17 का। तो 17 माइनस के 5 चिकन 5, अर्थात कितना, 12 वर्ष का। आंसर आपका 12 वर्ष। देख लीजिए, एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु उनकी 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा लड़का आ जाता है। इसमें ये नहीं बोला कि इतने की कमी, कि कम होने के बाद इतना हो जाता है। तो कितना कम हो गया हमने देख लिया बेटा, 16 में से ये घटाए तो 0.125 की कमी हो गई। तो हमने कहा जाने वाले का भार, नए आने वाले के व्यक्ति का भार या वर्ष बराबर जाने वाले का भार माइनस कमी है तो माइनस, गुणा संख्या 40 गुणा कितने की कमी बेटा, 0.125। दशमलव उठाया, 3 जीरो बढ़ाई बेटा, 25 से काटा, 25 पन्ना 125, 25 चौक 140, 40 से ये काटे एक बार, तो 12 माइनस के 5 इज इक्वल, सॉरी 17 माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, 12 वर्ष। तो ये हैं आज के इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि आज टाइम नहीं है, टाइम बहुत हो चुका है। तो आज हम इसे ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, पूरी की पूरी सॉल्यूशन कर देंगे। 95 क्वेश्चन के करीब हैं, तो पूरे करा देंगे जितने भी होंगे बेटा। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।